अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत विला सत्संग बख्शने के लिए। सारे संतों पे मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना गुरु। संगत जी जय गुरु जी। जिक्र पीछे कई बार आ रहा था, शहनशाह के शहनशाह, बीच में इन दिनों में आ रहा था बार बार, और आगे हैं शहनशाह के शहनशाह, आगे हैं शहनशाह के शहनशाह। और देखिए ये आपके मेरा नाम लेके आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो कोई हूं नहीं, ना मेरी कोई औकात है, पर कमाल लीला है इनकी, कमाल लीला है, मतलब बेअंत लीला है। बात हो रही है गुरु प्रसाद की, हम जपजी साहब की बात जिक्र कर रहे हैं, और ये है गुरु प्रसाद, ये है गुरु प्रसाद। ये गुरु प्रसाद के रूप में आज साक्षात प्रमाण आए हैं कि इस परिवार की जो तपस्या, इस परिवार को जो महाराज ने बख्शा, जो भी जिस समय से आप हम देखते आ रहे हैं, जो इनकी श्रद्धा, जो इनकी सेवा, जो इनका प्यार, जो संगतों की सेवा, और जो क्योंकि काम क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, संगत जुड़ रही है, संगतों को जोड़ा जा रहा है, और संगतों को जोड़े जाने जैसी कोई सेवा है नहीं। ये महाराज के खुद वचन है, और ये गुरु प्रसाद है, ये गुरु कृपा है। ये उनको आज एक ऐसे, देखिए ये भी टाइमिंग की बात है, जपजी साहब की बात है, गुरु प्रसाद पे आज जिक्र होगा, फिर गुरु प्रसाद का आज प्रत्यक्ष प्रमाण महाराज ने दे दिया। और मैं आज अंकल का वो स्वरूप देख रहा था, पहली बार देखा, और अंकल ने बड़ा ही, ये होती है एक तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पता लगता है कि अहंकार नहीं है। अंकल ने वो भी स्वरूप संभाल के रखा हुआ है, समय तो बीच में बदल ही चुका है, और उस स्वरूप को मैं अभी देख रहा था, और इस स्वरूप को देख रहा था। देखिए उस स्वरूप में कितनी गंभीर मुद्रा में है गुरु महाराज। वो समय था उनका, महाराज उदास है, महाराज गंभीर मुद्रा में है। परिवार का कुछ समय ऐसा था, महाराज सोच में है शायद कि कैसे कल्याण होना है, कैसे कष्ट करने हैं, वो सोच की मुद्रा, वो गंभीर मुद्रा का स्वरूप, और आज इस रूप में बदल गया। आज वो गंभीर मुद्रा, आप मैं तो शब्द बता नहीं सकता कि आपको अंदाजा लगा लो कि किस रूप में बदल गया, और मुझे भी नहीं पता होता ये हो कैसे जाता है। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई प्लान नहीं करता हूं, मैं कुछ ये जो भी महाराज ने पहले भी सेवा बख्शी, यो आज ये ना एकदम नहीं होता। हाँ, 4-5 दिन से जब ध्यान में होते हैं या बैठे होते हैं, तो एक जगह को स्पेस देखकर, और कहाँ से वो ये स्वरूप सिलेक्ट होना, और उसका फिर इस तैयारी में आना, जब खुद ही ये तैयार हुआ, जब स्वरूप तैयार हुआ, तो मैं तो खुद ही निहारता रह गया कि ये किस रूप में वाकई शहनशाह के शहनशाह आ गए। तो बहुत शुक्राना है इनका। और ये बिल्कुल ठीक बात है, जिस परिवार में कुछ महीने पहले एक छोटे से स्वरूप के फ्रेम करने की भी ताकत नहीं थी, और एक छोटा सा स्वरूप भी कहीं से लेने की ताकत नहीं थी, वहां इनकी गुरु प्रसाद की कृपा, गुरु कृपा से महाराज साक्षात खुद चल के विराजमान हो गए, और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है। जपजी साहब की बात हो रही है, और गुरु प्रसाद का ही जिक्र हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि गुरु प्रसाद सबसे अहम शब्द है पूरी गुरु ग्रंथ साहब का। पूरी ये अभी हमने जो अभी जपजी साहब का जिक्र किया, मूल मंत्र का जिक्र किया, पूरा सार है इसमें गुरु प्रसाद में। जैसे उन्होंने गोविंद सिंह जी को जवाब दिया, एक ओंकार सत गुरु प्रसाद, कि सारा ही अर्थ आ गया इसमें। तो ये हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी भी जो आज इतनी तपस्या करने की बात है, सत्संग करने की बात है, सेवा की बात है, लक्ष्य सिर्फ यही है, गुरु प्रसाद पाना। ये फाइनल है, ये फाइनल शब्द है, और यही के लिए हमें तरस रहे हैं, और यही हमें मतलब चाहिए। और अगर हम बात करें कि आज हम अमृत वेला कर रहे हैं, आज हम सब सिमरन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या हम उसी लिमिटेशन पे रह गए हैं कि हमें कोई हमारी मांग पूरी हो जाए, किसी को कोई परेशानी चल रही है वो दूर हो जाए, किसी को कुछ चाहिए वो दूर हो जाए, फाइनेंशियल है जो हम अरदासें भी कर रहे हैं, कोरोना की अरदास है, तो हम अवस्था इस पे नहीं रहे। एक्चुअल में हमें ये समझ में आ रहा है, जो हमें चाहिए, गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं, इस सृष्टि पे उन्होंने कहा कि मैंने सारी सृष्टि देख ली, जो सबसे बड़ा सुख है वो है निरंकार से मिला, वो है निरंकार से मिला। और हम अभी उसी अवस्था पे ना रह जाएं कि हम ये दुनियावी चीजों को ढूंढते रह जाएं, और इसीलिए शायद लक्ष्य बना के करते रहें। हमें अपने लक्ष्य को और आगे ले जाना है। वो तो अवस्था वो महाराज बख्शेंगे, कब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे।
हमारा मेन एक्चुअल लक्ष्य है निरंकार से मिलाप, प्रभु से मिलाप। उस ज्योत में हमें, जो अभी आप हम बात करते अजूनी, हमें वो अजूनी होना है कि इनके साथ हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाए। ये है एक्चुअल लक्ष्य। बट वही है कि ये प्रैक्टिस की बात है। वो कहते हैं पहले हम ABCD सिखाते हैं, पहले हम नाम सिमरन सीखते हैं, फिर हम सत्संग सीखते हैं, फिर हम और बड़ी कृपा से फिर अमृत वेला कर पाते हैं। तो ये सारा एक्चुअल लक्ष्य सिर्फ गुरु प्रसाद की बात है कि हमें एंड ऑफ द डे इनकी कृपा चाहिए, इनकी तरस के बिना कुछ नहीं। और समझ में आया, ये गुरु प्रसाद निरंकार हर जन्म में, हर युग में अलग अलग रूप लेके खुद धरती पे गुरु रूप में आते हैं। आज बात आ रही है गुरु की, कि गुरु रूप में ही हमें, जो बिना गुरु के, जिसे हम बार बार शब्द वाणी में सुनते हैं, गुरु के बिना हमारा परमात्मा से मिलन नहीं होगा। ये निरंकार खुद गुरु रूप बनकर हमें आते हैं। क्योंकि हुक्म कौन देगा, बात आ रही है हुक्म की, कि हमें उनके हुक्म में रहना है, हमें उनके हुक्म को मानना है। तो हमें हुक्म कौन देगा, गुरु निरंकार जो है खुद गुरु बन के अवतार लेके आते हैं, हुक्म हमें देते हैं। और आज बहुत समझने की बात यह है कि हम जितना भी, बार बार हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जितना भी हम जप लें, जितना भी हम सत्संग कर लें, सबसे बड़ी चीज है उनके हुक्म में रहना। अगर हम उनके हुक्म में नहीं हैं तो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। और यही हमारी अवस्था है जब हम ये इस भाने में आ जाएं, सुख दुख हमें एक समान लग जाए। जो हम पीछे कई बार हम इन व्याख्याओं में भी सुना है कि कई संत पुरुषों की ये अवस्था बन चुकी थी कि वो सुख दुख ये विकारों से ऊपर उठ चुके थे। और यही हमारा एक्चुअल जीवन का लक्ष्य है। हम ये दुनियावी चीजों में न रह जाएं। उस टाइम पे भी गुरु महाराज कहा करते थे, संगता मेरे को लानी है, जिस तरह मैं कोई दुकान खोली हुई, पहले भी ये शब्द आपने सुने हैं, कि जिस तरह मैं कोई दुकान खोली हुई है, अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार करके ले आंदी है, मैनू बच्चा दे दो, मैनू मकान दे दो, मैनू नौकरी दे दो, मैनू ये दे दो। असली चीज कोई नहीं मंगता, असली चीज कोई नहीं मंगता। तो महाराज ने बहुत बार इशारों में कहा कि असली चीज, तो संतों ने समझा कि असली चीज क्या, कि गुरु से गुरु को मांग लो, इनकी तरस मांग लें, इनकी कृपा मांग लें। वो हमने समझा ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसे तो इनको समझ ही नहीं पाए शुरू में कि ये कोई निरंकार है, ये कोई शिव है। हम तो बस अपनी अवस्था के साथ ही अपने अज्ञान के पर्दों में इनको समझ ही नहीं पाए। तो यही हमारा मकसद है कि हमें परमात्मा से मिलना है। हमारी आत्मा, मनुष्य योनि का जो जन्म हुआ है, ये दुनियावी चीजें तो हमारी टेम्परेरी हैं, जो हमें पता है सब झूठ है, फिर भी हम इसमें उलझे हुए हैं। महाराज ने माया जाल है, ये माया जाल की गेम है, इसमें हम उलझे हुए हैं, उससे निकलना है। और एंड ऑफ द डे इस कितने उस, ये भी बार बार जिक्र आ रहा है, हमें जन्म पे जन्म लेते रहना पड़ेगा जब तक हम अजूनी नहीं हो जाएंगे। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी, हमारा जन्म होता रहेगा। और इसमें संत नंद सिंह जी ने तो ये भी कहा, महाराज एक उनकी ये अवस्था की बात है, एक सोच की बात है, ये भी बीच में एक लाइन आ जाती है। नंद सिंह जी कहते हैं, जितनी मारी मर्जी मुझे जन्म दे दो। हम पहले तो बात करते हैं ना, हमारा जन्म मरण काट दो। एक तो हमारी ये भी अरदास रहती है कि महाराज हमारा जन्म मरण काट दो। हम बड़ी वाणियों में सुने। उन्होंने कहा कि महाराज आप जितनी बार मुझे जन्म दे दो, मेरे को वो भी कबूल है। और पर उन्होंने कहा, उनकी देखिए अवस्था सोच की है, ये छोटी छोटी लाइनें हमारे जीवन में कुछ एक चीज दे जाती हैं। नंद सिंह जी ने कहा, जन्म मरण से भी मेरे को ऊपर क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आप अपने चरणों में रखना, चाहे धरती पे भेजो, मेरे को धरती पे मनुष्य योनि में भेजो, जिस भी योनि में अपने चरणों में जोड़े रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हमें जो सिखाती हैं कि महाराज की कितनी लीला है, कितनी अपरंपार कृपा है। तो ये गुरु प्रसाद की जो बात हो रही है, तो ये अवस्था की बात है। और ये आप ये यकीन मानिएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये विरले ही प्राप्त कर पाएंगे, हर एक को नहीं मिलती ये गुरु प्रसाद। ये सिर्फ हम उसी चीजों में रह जाते हैं कि ये चीज पूरी हो जाएगी, वो चीज पूरी हो जाएगी। पर गुरु प्रसाद कृपा उन्हीं पे होती है जिन पे ये चाहते हैं, जिन पे ये चाहेंगे। ये भी हम समझ रहे हैं, अंकित है ये चीज, जिन पे ये कृपा करेंगे। कृपा उन्हीं पे होगी जो कुछ मेहनत करेंगे। और बहुत जैसे मेहनत में क्या आ जाता है, सबसे बड़ी बात हुक्म मानना। हुक्म मानना ही, इनकी रजा में रहना ही सबसे बड़ी मेहनत है। और सबसे बड़ी चीज हम इसमें समझ पा रहे हैं और इसकी बढ़ियाई समझ पा रहे हैं। निरंकार ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म अगर मनुष्य जोनी में अगर है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज समझाने की कोशिश की। पहली बात नाम जपना, दूसरा उन्होंने कहा अमृत वेला संभाल लो। गुरु के, सृष्टि के मालिक के मुख्य वचन है, अमृत वेला संभाल लो। आज बहुत जरूरत है इस चीज की, कि ये आलस त्यागना, ये उस जंग में लड़ना
तो उन्हीं पे गुरु कृपा होगी। ये जो जंग लड़ेंगे, इस आलस से निकलेंगे बाहर, मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे कि, और एंड में यही बख्शीश का एक तरीका है, अमृत वेला। शायद मुझे भी अमृत वेला की इतनी बड़ी नहीं पता थी, पर जितनी हम ये बानी में अर्थ में जा रहे हैं, जितना गुरु ग्रंथ साहब को समझ पा रहे हैं, रोज इतनी इनकी बात आ रही है कि अमृत वेला, अमृत वेला बहुत बड़ी नेमत है, ये बख्श दे। रोज तरस किया करें, रोज अरदास किया करें। जो संगत अभी अमृत वेला नहीं शुरू कर पाई है, जिन पे अभी तरस नहीं हुआ है, जो कर रहे हैं वो तो ब्लेस हैं, पर जिन पे अभी तरस नहीं हुआ है, रोज प्लीज अरदास करें कि महाराज अमृत वेला बख्श दो। और इनको सिर्फ हम चलिए पे ना सीमित कर दें कि ये चलिया पूरा हो गया तो चलो हमारा काम हो गया, पहले भी इस बात का हम जिक्र करते हैं। इसको जिंदगी का जैसे परिवार ने नियम बना लिया है, जब तक प्राण रहेंगे, ये उसी का सदका है, ये उसी प्रण का सदका है, ये उसी प्रण का सदका है। ये गुरु प्रसाद महाराज सब जानते हैं, अंदर की जानते हैं। अब तो ये हाल है कि बिन मांगे सब कुछ हो रहा है। अंकल एक स्वरूप नहीं ले पाते थे, ये बिन मांगे ही होगी लीला। अंकल ने तो मांग नहीं की, पर महाराज तो बैठे ना, उन्होंने तो अपना काम करना है, उन्होंने तो अपनी गुरु कृपा दिखानी है। यही तो उनकी शक्ति है। बिन मांगे ही सब कुछ हो रहा है, और यही होगा संत जी, ये समझ लीजिएगा। मांगने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हमने अमृत वेले को संभाल लिया, अगर हमने वाकई में ही गुरु की कृपा चाहिए, गुरु प्रसाद चाहिए। अभी तक का जो निचोड़ समझ में आ रहा है वो अमृत वेला ही आ रहा है। बहुत बड़ी दात है, और हम ये जब जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज जो हम फील कर रहे हैं, और आप अकेले में जपते हैं बहुत बड़ी बात है, घर में आप करें अमृत वेला बहुत बड़ी बात है, पर उससे भी ऊपर महाराज ने कहा है कि सत्संग में अमृत वेला, इसका तो कोई भी जवाब नहीं है। तो बहुत शुक्राना महाराज, इसी तरह हमें कृपा बख्शते रहें। और समय बहुत कम होता है, आज साखी बड़े छोटे से एक उदाहरण से ही है, ज्यादा लंबी नहीं है। हम संत फरीद जी, आज इसमें बड़ा एक लेसन मिला, और इसमें वैसे तो बात गुरु की हो रही है, वो शायद आज समय कम हो गया है कि अब शायद कल जिक्र हो महाराज का, कि गुरु जो है, ये इससे एक थोड़ा सा एड ऑन कर दें। गुरु दो शब्दों से बना है, गुरु। गु मतलब अंधकार और रू मतलब रोशनी। जब ये गुरु रूप में आते हैं तो हमें अंधेरे से रोशनी में ले जाते हैं। और बिना गुरु के, गुरु का आने का मतलब क्या था, जैसे हम बात करते हैं हुक्म कौन देगा। अब महाराज ने हमें वचन बताए, महाराज ने हमें हुक्म दिए, ऐसे आप बानी सुनो, और गुरबानी, इसमें फिर जुड़ गई बात। महाराज ने भी अपने समय में कहा कि गुरबानी सुनो। आज ग्रंथ साहब भी यही बार बार इसमें अंकित है, गुरु है बानी, बानी है गुरु, ये हम शब्द सुनते हैं। गुरबानी में ही सारा कुछ है, और ये गुरु महाराज ने भी हमें इस जन्म में प्रत्यक्ष बताया। सिर्फ आप गुरबानी सुने, समझ में आती है नहीं आती है उसको सुने, पर उस पर विचार करें। अब समझ में नहीं आती बात यहां खत्म नहीं होगी। आज आपने कोई गुरबानी सुनी, आज आपने कोई सत्संग सुना, आज आपने कोई व्याख्या सुनी, उसके बाद महाराज समझा रहे हैं, उस पर विचार करिए, जाके विचार करिए कि आज गुरबानी में आज कौन सा शब्द हमने सुना। उसके ये तो महाराज ने बड़े एग्जाम्पल दिए हैं कि उस पे एक बारी, दो बारी, 5 बारी उस किसी भी एक शब्द को पकड़ लें, चाहे उसको आपको समझ में आया या नहीं आया, किसी भी एक व्याख्या को पकड़ लें, फिर उसको उस साथी से समझने की कोशिश करें, उस पर विचार करें। एक एक शब्द पे 5 दिन, हफ्ता, जब तक वो पूरी तरह से आपके अंदर नहीं उतर जाता कि ये शब्द मैंने आज सुना, तो उस शब्द का क्या मीनिंग था, जब तक नहीं समझ में आता उस पर विचार करें। ये भी एक लेसन है। तो संत फरीद जी हुए, बड़ी तपस्या की उन्होंने। लिखा जाता है कि ये सच्चाई है जो उनकी व्याख्या में आ रहा है। उन्होंने इतनी तपस्या की, वो उनके बताया जाता है कि उनके बालों में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था। मतलब अपनी जगह से, पहले तो ऐसे ही तप होते थे, महापुरुष बैठ जाते थे पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर, और अपनी समाधि लगा लेते थे, हिलते ही नहीं थे, ना खाते थे ना पीते थे। तो फरीद जी की बात बताई जा रही है कि उन्होंने इतनी सेवा में, तप में लीन हो गए कि उनके बाल में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। ये फैक्ट है, ये इतिहास है, लिखा हुआ है। अब चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, फरीद जी की अवस्था बड़ी ऊंची होती जा रही है, शक्ति उनको मिल रही है क्योंकि वो तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। एक दिन फरीद जी के मन में आया कि मैं अपनी शक्ति, इतना साल हो गए मुझे तप करते हुए, मैं अपनी शक्ति का देखूं तो सही, कितनी शक्ति महाराज ने मेरे को बख्शिश हुई है। अहंकार भी होता है इसमें जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा चिड़िया मर जा। चिड़िया मर गई, जो उनके ऊपर घोंसले में चिड़िया थी वो मर गई। फरीद जी देख रहे हैं। उन्होंने कहा चिड़िया दोबारा जीवित हो जा। चिड़िया दोबारा जीवित हो गई। अब वो उन्होंने देखा, अरे इतनी शक्ति मिल गई मुझे, इतना मतलब मेरे में, मतलब मेरे तप चप का, क्योंकि उस टाइम जो अज्ञान की भी बात समझ लें या आगे जो हमें समझ में आता है,
तो उन्होंने जब ये देखा कि मेरी इतनी शक्ति आ गई है, मेरे जब तब से अहंकार भी जुड़ जाता है, तो वो आगे निकल पड़े। आगे जाते हैं तो एक माता कुएं में से पानी निकाल रही है और वो जाके उनके पास जाके कहते हैं, माता मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे। अब वो जो कुएं में से पानी निकाल रही है वो सुनी बेसुनी हो जाती है, वो अपना काम करती जा रही है। फरीद जी ने दोबारा कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। वो फिर अनसुनी हो गई कि वही उसने फिर अनासुना कर दिया। जब 3 बारी भी कहने के बाद उनको उसका जवाब नहीं मिला तो वो क्रोध में आ गए। अब देखिए कितने सालों का जब तक, पहला तो एक अहंकार नजर आया, दूसरा क्रोध आ गया। वो क्या फायदा हुआ इतने जब तक करने का कि वहीं क्रोध आ गया उनको माथे पे कि उन्होंने कहा तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अब ये तू जानती, जब ये हम शब्द बोलेंगे तो क्रोध भी दिखा रहे हैं, अहंकार भी दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फरीद मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो जिसको तू कहेगा मर जा, और मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जिसको तू कहेगा जीवित हो जा। अब फरीद जी ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए। वो कह रहे हैं जब मैंने ये लीला बरती थी ये तो मैं कहीं दूर जगह पे था, इस जो बीबी है, इस जो आंटी को कैसे पता लग गया? ये तो मेरी और एक आप उसकी बात थी और ये तो मुझे तो पता ही नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा फरीद तू अपने आप को जो आज इतने जब तक करके जो बताने की कोशिश कर रहा है कि मर गया और तूने चिड़िया को, मैं नहीं हूं। तो उन्होंने पूछा भाई माते आपके पास इतनी शक्ति कैसे कि आपने ये भांप लिया कि मेरे साथ हुआ अभी? उन्होंने कहा मेरे पास जो शक्ति है वो शायद यही ते मिस कर गया हो, यही हमारे लिए लेसन है कि तूने गुरु नहीं धारण किया, तूने गुरु नहीं धारण किया। अब वो फरीद जी एक नया प्रश्न हो गया उनके लिए क्योंकि ये अवस्था उन्होंने देखी नहीं कि गुरु भी धारण होता है। तो इससे मैसेज हमें ये मिला। फिर उसने बोला कि तेरे में इतनी शक्ति क्यों है? वो बताया जाता है कि वो पतिव्रता स्त्री थी जो आंटी थी और वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन रात को सोते समय उनके पति ने उनसे पानी मांगा अपनी उस आंटी से कि मेरे को जल पिला दो। सोने की तैयारी में थे अंकल। उन्होंने जल लेके अंदर गई, किचन से जल भर के लाई उनके लिए, जब तक देखा कि वो सो गए। अब वो सो गए तो अब उन्होंने सोचा कि अब तो सो गए हैं, अब मैं उठाना तो ठीक नहीं लगेगा। अब वो बता रही हैं कि यहाँ ये एक लेसन देने की बात हो रही है। वो जो बीबी थी वो सारी रात जल का गिलास लेकर उनके सिराने खड़ी रही कि जब ये उठेंगे तो उन्होंने जल मैं इनको पिलाऊंगी। और जब वो उठे और उन्होंने देखा कि अरे सारी रात तू खड़ी रही इधर जल लेके, उनके अंदर से आशीष, वो भी बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, बड़े सत्पुरुष थे बताया जा रहा है, उनके अंदर से आशीष निकली कि, और उन्होंने जो उनको वर दिया कि तेरे अंदर 7 साल सिमरन चलता रहेगा और उसको वो अवस्था बख्श दी। तो कहने का मतलब ये है आशीष में बड़ी ताकत है। हम जितना जब तक कर लेंगे, जब तक गुरु का आशीष साथ नहीं होगा, जब तक इनकी कृपा नहीं साथ होगी, जब तक गुरु प्रसाद साथ नहीं होगा, तब तक जितने जब तक कर लो वो ना हम इस विकारों से निकल पाएंगे। यही इस जोनी में आकर हमारा हाथ पकड़कर हमें रोशनी में ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं। और ऐसे गुरु महाराज के तो हम जितनी बढ़ियाई करें कोई शब्द नहीं है। तो महाराज इसी तरह जैसे इस परिवार में आज आप चढ़ती कला में हो, और ये देखिए ये बरकत है इस दरबार की। ये क्या बता रहा है, एक चीज और इसमें ऐड कर दें कि जहां पर बरकत होगी वहीं ये चीजें अपने आप आएंगी। ये बरकत का प्रमाण है, सच्चाई का प्रमाण है, ये तपस्या का प्रमाण है कि महाराज खुद अपनी लीला, खुद अपने आप को यहां सजा रहे हैं। तो ये एक इससे बड़ी हम क्या एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इस दरबार की क्या महिमा बनती जा रही है, क्या वो चाहते हैं, और कितनी संगतों के साथ आज ये मैसेज जुड़ता जा रहा है कि ये सिर्फ ये प्रमाण करता है, आज ये दिखा चुके हैं कि एक परिवार का अमृत वेले का तप क्या रूप ले सकता है। उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी तो बदल दी, पर हम सबको भी साथ साथ जोड़ के हमें भी ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, इसी तरह सारी संगतों पे मेहर करो। जय गुरु।